क्लियर। अब हम महिलाओं के प्रोडक्ट को देखेंगे कि महिलाओं में आज के डेट में जो भी हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या है उसको कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए आज के डेट में जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आज के डेट में टीनेज गर्ल्स के अंदर है वो है अनटाइमली पीरियड्स का आना। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ये जितने भी टीनेज गर्ल्स हैं। सेकेंड पॉइंट, आज के डेट में हमने महिलाओं के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, वो है पीसीओडी और पीसीओएस। ये भी हमने देखा है। ये बेसिकली इसका मुख्य कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा। पीसीओडी का मतलब क्या होता है खाली ये समझ लीजिए, ये सिस्ट की समस्या होती है, ओवेरियन सिस्ट की समस्या होती है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर से कहते हैं। इसके बाद महिलाओं में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है और इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे मार्केट में टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड बढ़ गया है। देखा आप लोगों ने ये चीज भी। अब ये सभी का जड़ क्या है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस। यहां पे जो गायनी डॉग है ये महिलाओं के हार्मोन्स को वापस से बैलेंस करने में मदद करेगा। सेकेंड चीज, एक और छोटा सा चेंज हमें करना है जिसके कारण हमारे जो हार्मोन्स है वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद से जो चीज हमें एक्स्ट्रा में ऐड करना है वो देखेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा गायनीडॉग। कितना रहेगा? तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार। सेकेंड प्रोडक्ट, बॉडी को डिटॉक्स करने वाला प्रोडक्ट यानी कि क्लोरोडॉग। क्लोरोडॉग का डोज क्या रहेगा? सपोज कीजिए अगर आपने किसी को 20-20 ml गायनीडॉग बताया है तो 20-20 ml ही क्लोरोडॉग ऐड करेंगे। अगर 25-25 ml गायनीडॉग बोला है तो 25-25 ml क्लोरो ऐड करेंगे। क्लियर? इसके बाद से यहां पे भी एक्टिव फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे एक्टिव फाइबर का डोज हमें बढ़ा देना है। कितना रखेंगे डोज? 10-10 ग्राम दिन में 2 बार। मैक्सिमम जगह हमने 5-5 ग्राम ऐड किया था, यहां पे हम डोज को बढ़ा के 10-10 ग्राम कर देंगे दिन में 2 बार। और रात को हम ऐड करेंगे एक विमेन वेलनेस का कैप्सूल डिनर करने के बाद। क्लियर? अब यहां पे एक छोटा सा चेंज हमें करना है। देखिए यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, आप सभी वर्किंग वुमेन हैं, फील्ड में जाकर आपका काम भी होता है, ठीक है, आपको पढ़ाई भी करना है। कुछ लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग हाउसवाइफ भी और बाहर भी काम कर रही हैं। तो मैक्सिमम लेडीज में और फीमेल्स में मैं एक प्रॉब्लम देखता हूं कि बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस के कारण आपका ध्यान आपके डाइट पे नहीं होता। बहुत सारी महिलाएं अगर ब्रेकफास्ट कभी सुबह 8 बजे करती हैं, अगले दिन उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है 11 बजे, कभी उनका लंच होता है शाम को 4 बजे, कभी कभी उनका डिनर होता है रात को 12 बजे। तो हमें ये काम नहीं करना है। हमें अपने शरीर के अंदर एक अलार्म सिस्टम को क्रिएट करना है। तो 7 दिन तक एक ब्रेकफास्ट का टाइमिंग सेट कर ले, एक लंच का टाइमिंग सेट कर ले और एक डिनर का टाइमिंग सेट कर ले। इससे होगा क्या? हमारे शरीर में एक अलार्म सिस्टम क्रिएट होगा कि इतने इतने गैप के बाद हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन आता है और उस हिसाब से हमारा शरीर एक्ट करना शुरू करेगा। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो जाएगी आपको आपके हार्मोन्स को वापस से उस जगह में लाने के लिए। तो आपको डाइट के साथ साथ अपने खाने का जो टाइमिंग है उस पर भी काम करना है। और डाइट में यहाँ पे क्या फॉलो करना है? बस सिंपली घर का खाना खाना है, मीडियम प्रोटीन का इंटेक रखना है, मीडियम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखना है, लेकिन फाइबर थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्लियर? अब महिलाओं का एक बहुत ही फेवरेट फूड होता है, फूड नहीं होता है, उसे कैटेगरी में कहूंगा, खट्टा सामान होता है ना। पानी पूरी खाना है आप सभी को, तो बस गायनी लेते ही पानी पूरी बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं दुश्मनी लेके जाऊंगा आप सभी से। तो जिसे भी गायनीडॉग दे रहे हैं उसको सीधा सीधा बोलना है कि खट्टा सामान आज से बंद, लेकिन कुछ समय तक बंद।
सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी में हम गाइनी डॉग सजेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी गाइनी डॉग ना दें। क्लियर? बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान हम दो बॉडी पे एक साथ काम करते हैं, दो शरीर पे हम एक साथ काम करते हैं। इसी रीजन से गाइनी डॉग हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, ये भी हमारे महिलाओं का ही प्रोडक्ट है और विमेन वेलनेस का ही प्रोडक्ट है और उनके हाइजीन का प्रोडक्ट है। तो यहां पे बस एक प्रोडक्ट पे मैं बात करना चाहूंगा जो कि हमारा बहुत ही नया प्रोडक्ट है। अभी विजय रथ के इवेंट्स चल रहे हैं, सबको पता है ना? वहां पे हमारे एमडी सर घूम घूम कर पूरे इंडिया में हमारे नए सैनिटरी पैड का प्रचार कर रहे हैं। अब ये क्यों करते हैं इतना, इसके बारे में अवेयरनेस क्यों फैलाते हैं, ये समझना है। पहले तो एक चीज बता दो, बिल्कुल भी हमें इस चीज पे डिस्कस करने से घबराना नहीं है, बिकॉज ये एक इंसान के अंदर होने वाली समस्या है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल हम तरीके से, हम सभी यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, हम सभी वेलनेस कोच हैं, ठीक है? तो हमें अपने वेलनेस को सही करने का काम करना पड़ेगा। देखिए आज के डेट में, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, पीसीओडी के केस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब पीसीओडी के केस जब बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? सैनिटरी पैड। आप मेरे पास बस ऐसा एक पेशेंट लेके आ जाए जिसने पैड का इस्तेमाल ना किया हो और उसको पीसीओडी की कंडीशन होती हो। पूरे इंडिया में ऐसा एक भी इंसान, ऐसा एक भी पेशेंट आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि सर मैंने आज तक पैड का इस्तेमाल नहीं किया है बट स्टिल मुझे पीसीओडी की कंडीशन है। पीसीओडी का सबसे बड़ा रीजन पैड होता है। अब कौन सा पैड होता है ये भी समझेंगे। भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पैड बनाती हैं और करोड़ों और अरबों रुपए कमाती हैं। उनकी जो पैड की क्वालिटी होती है, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे। जब हम लोग घर में कोई भी पैकेट लेके आते हैं, उसका जो पॉलीथीन होता है, जो प्लास्टिक होता है, जब हम कचरे में बाहर फेंक देते हैं, वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उस प्लास्टिक्स को खरीद के ले जाती हैं और उनको लैब में बार बार प्रोसेस करने के बाद बहुत ही थिन तरीके से कपड़े जैसा फील दे देती है। मीन्स छू के लगेगा वो कपड़ा है, लेकिन वो कपड़ा नहीं होता, प्लास्टिक होता है। प्लस उनके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को मिलाया जाता है। एक केमिकल के बारे में खाली बताता हूं। घर में जब भी गंदगी होती है तो हम पोछा फेनाइल से लगाते हैं ना, तो उन पैड्स में भर भर के फेनॉइल का इस्तेमाल किया गया है। अब आप ये बताएंगे, अगर ब्लड के साथ वो फेनॉइल फ्यूज होके वापस से उसका एक ड्रॉप भी शरीर के अंदर चला जाए तो प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। यही कारण है कि इंडिया में सर्विकल कैंसर, जो कि ओवेरियन कैंसर है, इसके केस सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले। सेकेंड चीज, सर्विकल कैंसर का अब तक इलाज नहीं निकला है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाए, इसका इलाज नहीं है। इसीलिए बार बार भारत सरकार ये अपील करती है कि आपकी जो पैड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इंडिया की ये पहली कंपनी है जिसने बिना प्लास्टिक के उपयोग के और एक क्वालिटी को चेक करते हुए लैब में अच्छे से रिसर्च करने के बाद केमिकल फ्री तरीके से पैड को डेवलप किया है। ये इंडिया की पहली कंपनी है और इसका सारा क्रेडिट हमारे एमडी सर को जाएगा। हमारे एमडी सर ने लगभग 6 से 7 बार इसकी क्वालिटी को रिजेक्ट किया था। बार बार आरएनडी टीम क्वालिटी लेके आती थी, वो रिजेक्ट करते थे, बार बार क्वालिटी लेके आती थी, वो रिजेक्ट करते थे। लेकिन फाइनली बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद हमने ये पैड को डेवलप किया है। तो मैं सभी से अपील करता हूं, हम सभी का ये फर्ज बनता है, हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को प्रोमोट करें ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके अंदर पीसीओडी जैसी खतरनाक बीमारियां और सर्विकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां खत्म हो जाए। क्लियर? तो बस ये पर्पस मेरा था।
बिकॉज बहुत सारे लोग इस पे बात करने से हिचकते हैं, हमें हिचकना नहीं है, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।